हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 19/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के इस पेपर में सारे वो कवर करेंगे इस वीडियो में। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन के, सारे सेट इसमें आपको मिल जाएंगे सारे का सारा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपके सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यूपी पुलिस में जो पूछे जाते हैं, जो यूपी पुलिस का पैटर्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेटर इज टू बी दिस, इसको ये लिखा गया है हैज जीरो, इसके लिए कोड क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको, एल से एन बना दो ऐड हुआ, ई से जी बना दो ऐड हुआ, ठीक है। वैसे ही 20 और 2 22 पे वी होता है, टी का नंबर 20 और 2 22 पे फिर वी है, 5 दो ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दो ऐड करेंगे, जेड में दो ऐड करेंगे मतलब एक ऐड करेंगे तो दोबारा से स्टार्टिंग जब 26 होता है इसका, एक पे फिर ए फिर बी, तो स्टार्टिंग में बी आएगा। ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। अब फिर दो ऐड करेंगे, 5 और 2 7, तो जी आना चाहिए सेकंड नंबर पे। कौन से में है? ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के दिए गए वर्ग से संबंधित है। पपीता, सेब, अमरूद, ये क्या है? सारे के सारे फल में आते हैं दोस्तों। तो इनमें ऑप्शन में फल में कौन सा आता है? नाशपाती आता है, ठीक है ना। बाकी सारे किस में आते हैं? सब्जी में आते हैं, ठीक है। सारे के सारे किस में आते हैं? सब्जी में आते हैं। ये फल में आता है नाशपाती, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। लुप्त संख्या निर्धारित करें। यहाँ पे देखो एक ऐड हुआ, फिर दो ऐड हुआ, फिर तीन ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ एक ऐड हुआ, फिर दो ऐड हुआ, फिर तीन ऐड हुआ, फिर चार ऐड हुआ, फिर पाँच ऐड होगा तो क्या आएगा यहाँ पे? 18, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। 12 से 34, ठीक है। 12 से 34, तो 12 से 34 पहले गुना करके देखेंगे। 12 तीय 36 होता है, -2 34, 34 तीय करेंगे कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसमें और क्या हो सकता है? देखो तीन बनाना है यहाँ पे, जैसे 1 + 2, पहले वाले को ऐसे 1 + 2 करोगे, ठीक है। 12 को 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, एक नेक्स्ट नंबर लिखोगे 4 आएगा। वैसे 34 को 3 + 4 लिखोगे 7 आएगा, 7 से एक नेक्स्ट नंबर 8 आएगा, ठीक है। तो आपको बताना कि आठवीं संख्या बतानी है दोस्तों, ठीक है। ये पहली होगी, दूसरी होगी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, ठीक है। पाँचवीं क्या आएगी? पाँचवीं आएगी 15 + 16 करोगे आप, 15 और 16 कितना होगा? 31, एक नेक्स्ट लिखोगे 32, ठीक है। ये कौन सी संख्या है? पाँचवीं। अब छठी क्या होगी? 31 + 32 करोगे, क्या आएगा? 63 आएगा, और एक नेक्स्ट लिखोगे 64 आएगा, ठीक है। ये छठी होगी, सिक्स। फिर 63 + 64 करोगे, कितना आएगा? 127 आएगा, ठीक है। 31 32 का रहता है, 63 आया, 63 में एक जोड़ दिया 64, ठीक है। 127 आया, इसको ऐड करने से एक नेक्स्ट लिखेंगे 128, ये होगी सातवीं। अब आठवीं यहाँ से आएगी, 127 + 128 करोगे तो ये आएगा कितना? 200, 127 + 128, 227 और 28 कितना होता है? 7 और 8 15, 255, 255 से एक नेक्स्ट नंबर इसमें लिखोगे 256, तो 255 56 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 10 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 14 का स्क्वायर, 196, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना 11वां अक्षर क्या आएगा। देखो पहला अक्षर ए + 2 जोड़ा, सी आया, सी में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, ई आया, ई में 2 जोड़ेंगे, जी आएगा। 5 और 2 7, 2 9, 9 और 2 11, 11 पे क्या होता है? के, 11 और 2 13, एम, 2 15, ओ, 2 17, क्यू, 17 और 2 19, एस, 19 और 2 21, यू। कौन सा है ये? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या है? यू, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 3 का डबल 6, सातवीं संख्या बतानी है। 3 का डबल 6, फिर 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, ठीक है। चार तीन होगी, पाँचवीं संख्या क्या आएगी? 24 का डबल 48, फिर 48 का डबल 96, ये छठी से होगी, 96 का डबल 192, ये होगी आठवीं संख्या, ठीक है। ये चार थी, ये पाँचवीं थी, अच्छा चार थी ये,
ये 5वीं थी दोस्तों, ये 6ठी थी, ठीक है, तो ये 7वीं क्या आई 192। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। टाइम को ये लिखा इसने, टाइम के लिए कैसे लिख दिया इसने, टाइम को देखो टी का नंबर 20 होता है, ठीक है, 20 से इसको 20 लिख दिया, टी का नंबर क्या होता है 20, आई का 9, सीधा नंबर लिख दिया, 20 होता है इसका नंबर, इसका 9 होता है, इसका 13 होता है, इसका 5 होता है, ठीक है। तो वैसे क्लॉक को लिखना है तो क्लॉक के लिए पहले 3 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 11 आएगा, ठीक है, लास्ट में 311 होना चाहिए, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब शुरू में क्या है 31, 31 21 53, 31 21 53, फिर 11 है, और इसमें 31 ये 9 आ गया, ये भी बार हो गया, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि सीना टीना के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, यदि सीना टीना के दक्षिण पश्चिम में, ये है टीना, सीना क्या है टीना के दक्षिण पश्चिम में, तो 40 मीटर, ये है मान लो दूरी 40 मीटर, और यहाँ पे है सीना, और रीना सीना से दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर है, ठीक है, रीना है सीना से दक्षिण पूर्व 40 मीटर, दक्षिण पूर्व कौन है, रीना सीना से, ठीक है। तो फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है, टीना के सापेक्ष दोस्तों ये दिशा कौन सी होगी, फिर ये होगी दक्षिण, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पे है, बी ए के पश्चिम में, ये है मान लो ए, इसके पश्चिम में 2 किलोमीटर कौन है, बी, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, सी है जो, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर उत्तर में कौन है दोस्तों, ये 2000, ठीक है, ये है सी। और डी के पूर्व में, सी डी के पूर्व में है 2 किलोमीटर, सी है डी के पूर्व में, कहता है सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, ठीक है, डी के पूर्व में है कहता है 2 किलोमीटर, ये डी के पूर्व में अगर सी है 2 किलोमीटर, ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ डी होगा, फिर सॉरी ये डी के पूर्व में है तो डी इस साइड होगा, सी क्या है डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर है, यहाँ है फिर डी। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, ई क्या है डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर दोस्तों, तो ये एक तो ये हो गया यहाँ तक, और 3 ये हो गया, 4 है टोटल, कौन है यहाँ पे, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है, एफ, ठीक है, एफ के क्या है, ई है एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, अगर 5 है एफ के तो दोस्तों एफ कितना होगा, 2 तो ये हो गया, 2 ये हो गया फिर, ठीक है, 2 तो ये हो गया था और 2 ये वाला, ठीक है, और 5 किलोमीटर है, ए से भी यहाँ चला जाएगा ये, ठीक है, इससे भी यहाँ चला जाएगा, यहाँ है, ठीक है, ये एक हो गया। तो ए के सापेक्ष एफ की किस दिशा में है, ए के रिलेशन में दोस्तों एफ क्या है, ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण भी होगी और पूर्व भी होगी, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ये कथन है धारणा, ये देखना है कौन सी धारणा इसमें से निकल सकती है, इसको इम्प्लीफाई करेगी, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, ये इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, कथन है ये, इसको ट्रू मानते हुए भी धारणाएं हमें देखनी है। पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है दोस्तों, ये पानी बचाओ, यहाँ पानी की बात है, यहाँ किसकी है, पृथ्वी की, तो ये गलत हो गया, ठीक है, पृथ्वी को बचाओ की बात हुई है, लेकिन पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है ये हम नहीं कह सकते, इसमें से ये स्टेटमेंट नहीं निकल सकती। पानी रंगहीन है दोस्तों, पानी रंगहीन होने की भी बात भी इसमें नहीं हुई, तो कहेंगे न तो एक नहीं दो, धारणा नहीं अंतर्निहित है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है, ये बात की गई है, इसको ट्रू मानते हुए हमें धारणाएं देखनी है कि इसमें से कौन सी निकाल सकते हैं। शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी दोस्तों, अगर ये अच्छा है, ये बात कही है, ठीक है, तो ये इसमें से कह सकते हैं समूह चर्चा की बात हुई है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, अगर ये अच्छा विकसित करने के लिए अच्छा है तो टीचरों को इस पर बात करनी होगी व्यवस्था करने के लिए, ये ठीक है, निकल सकते हैं इसमें से। प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, इसको विकसित करने की बात हो रही है तो ये भी इसमें से निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो दोनों धारणा इसमें अंतर्निहित है, हम कहेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, वो बताना है। देखो ये तो अभाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है, 7 11 13 का फैक्टर होता है ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है दोस्तों? यही हो गया। फिर अभाज्य संख्या नहीं है, पूछा अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो 7 से भी भाग होता है नंबर, 13 से भी भाग होता है और 11 से भी। ठीक है, तो ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको सोल्व करना है। 90 डिवाइड बाई 6 है, 15 6 90 होता है, ये आएगा 15। गुना में 24, ये 8 बटे में 4 2, 24 माइनस 2 22। भाग में है दोस्तों 3, तो 3 से भाग में 3 आएगा, बटे में 3 पंजे 15 और 22 पंजा कितना होता है? 110 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस आयोग ने जब ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये अमान्य घोषित किया था, इस पे स्टार लगा रखा है हमने बुक में भी, ये इसके सारे के सारे ऑप्शन निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसकी गुना करनी है। देखो इसकी गुना करने का तरीका क्या होता है? 15.5 गुना करना आपको 1.2 से, तो हम ऐसे करते हैं, इसका आधा करेंगे 0.6 आएगा, गुना में 2 कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 15.5 का डबल करेंगे क्या आएगा? 31 आएगा। 31 गुना में 6/10, तो ये आएगा हमारे पास 6 कम 6 6 3 18, 180/10 18.6। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इसको सोल्व करना है। देखो 11 3 33 और 8 56, क्या आएगा? 7/3। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? 7/3। तो यह 3 दूनी 6 और 1 7/3, कौन सा है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये क्या है? 7/3। क्वेश्चन नंबर 18, 52 78 और 156 का क्या बताना है आपको? HCF बताना है। इज HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से जो हाईएस्ट आएगा ना, हाईएस्ट आएगा 26 26 3 78 होता है। ठीक है, 26 कॉमन आएगा इसमें, 39 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 39 52 को भाग नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 13 भी है और 26, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 13 26 है। ठीक है, 26 दूनी 52 होता है, 26 3 78, 26 छिक्का 156। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन है, अब की आपको बताना है इनका एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर उठाओ, उसके मल्टीपल देखो, उसको सारे भाग करेंगे नहीं करेंगे। देखो 156 को 78 दूनी 156 होता है और 52 तिया कितना होता है? 156 होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको सारे भाग करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है। ठीक है, तो क्या हो गया? एलसीएम 156। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय का अनुपात, मासिक बचत और व्यय का अनुपात क्या है दोस्तों? जिस महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी, तो उस महीने में बचत क्या है? ठीक है, मासिक बचत और व्यय का अनुपात है, मतलब 8 और 3 11 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों? इनकम होगी। ठीक है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे तो क्या आएगी? इनकम, और इनकम में है 27,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 11 दूनी 11 की है, तो एक की आएगी 11 दूनी 22, बचेगा 5, 11 पंजे 55, 2500। बताना किसकी है? ठीक है, हमें बताना है मासिक महीने की बचत क्या होगी। तो श्रीमती जी परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात है, तो बचत है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 3 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आएगा 25 3 7500। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में है, किसी खिलौने को के 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 108 रुपये है दोस्तों। तो यदि लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, तो एक कंडीशन में उसको 13% का लॉस था, एक में प्रॉफिट है 11%, इन दोनों गैप कितने का है? आप कहेंगे 13% लॉस से लेके 11% प्रॉफिट तक गैप कितने का आया? 24 यूनिट का, और 24 यूनिट की वैल्यू है 108, तो 1 यूनिट की वैल्यू एक, ठीक है, 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की 24% की वैल्यू 108, एक की आएगी 108 बटे में 24। CP क्या होता है दोस्तों? अपने आप में 100% होता है, गुना करेंगे 100 से। अब बेचना कितना है?
12% प्रॉफिट पे, तो मतलब 112/100 इतने बेचना है, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से काटेंगे 12×2 = 24 और 12×9 = 108, इसको काटेंगे 56 आएगा। 56 का 10 से गुना करते हैं, 56 × 9 करना है, 10 से गुना करते हैं 560 आता है, 560 में से 56 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 504। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्या आएगा 504। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या क्या है। देखो 45% की वैल्यू है दोस्तों 135, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 45 3 135 होता है 3। 100% होती है अपने आप में संख्या कोई भी, क्या आएगी 300। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, कप का सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ कमाने के लिए कीमत पे बेचा जाना चाहिए, किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। देखो 20% की लाभ मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ, मतलब 5 की चीज़ 4 में बेच दी तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 की चीज़ कितने बेच दी, ये सी पी था ये एस पी, कितने बेच दी 720 में, और यहाँ पे कहते हैं 720 में बेच दी, और यहाँ 4 यूनिट में, 4 यूनिट की वैल्यू 720, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 18 चौक 72 180। ठीक है, तो सी पी कितना आएगा दोस्तों, 180 से गुना कर दो इसकी, 5 यूनिट है, 18 5 90 900। अब 900 की चीज़ 5% के लाभ में बेचनी है आपको, तो इसका 21/20 में बेचोगे आप, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये आएगा 21×189, 1890/2, क्या आएगा 945। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 750 रुपये की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के बाद 660 रुपये में बेची गई तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई। ठीक है, ये था मान लो मार्क प्राइस, कितना था, ये था मार्क प्राइस 750, और बेची कितने में, एस पी है 660 में डिस्काउंट के बाद, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 पे काटेंगे 22 आएगा, और 3 पे काटेंगे 25 आएगा। 25 पे 3 यूनिट की छूट है, 25 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा 5 25 चौका 100, 4 दिए 12% क्या दिए उसने छूट दी है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज बताना आपको, 1500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट रेट निकाल लेंगे, 1 साल की 8% है, सी आई एस आई में सेम रहती है, 8 चौका 32% निकाल दो 15,000 का, 1500 का, इसका 32% निकालेंगे, इंटू में 100 बटे में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका डबल करो 30 आएगा, इसका हाफ कर दो 16 आएगा, 16 3 48, क्या आएगा 480। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि 1/1.21 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। देखो 2 वर्ष में आप कहेंगे अपने आप का इतने गुना होगी, इसको लिखेंगे 121/100, 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में निकालनी है, डायरेक्ट इसका रूट कर दो, तो कहेंगे 1 वर्ष में क्या होती है 10 से 2111 होती है, तो रेट क्या है, 1 का ब्याज मिलता है 10 के पीछे 1 साल का, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, रेट आएगी 10%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी धनराशि का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना धन वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:11 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया तो रथिन ने कितने महीने के अकेले निवेश किया था। ठीक है, हाउ मैनी मंथ्स डिड रथिन अलोन इन्वेस्ट, अलोन कितने टाइम उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, ये बताना है। ठीक है, देखो अलोन हम बताएंगे कैसे। अब ये है दोस्तों इन्वेस्टमेंट रेशियो है हमारे पास दोनों का, किसका, सती का और रथिन का, 6:5 है। अब उनको
12 महीने के अंत में, ठीक है। अब निकाला किसने था, निकाला था किसने, सती ने, अपना वह वापस ले लिया, ठीक है। कितने महीने बाद, कुछ महीनों बाद, मान लो कितने महीने तक किसने लगाया अपना धन, एक्स महीने तक लगाया किसने, सती ने, ठीक है। कुछ महीनों बाद सती ने अपना धन वापस ले लिया, एक्स महीने तक लगाया सती ने, और इसने तो 12 के 12 महीने लगाया, ठीक है। तो अब हमें बताना है अकेले कितने कितने महीने लगाया। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू जो आएगी ना दोस्तों, वो 12 में से माइनस कर देंगे। एक्स था वो नंबर ऑफ महीने थे, वो नंबर ऑफ मंथ थे जिसमें सती भी रतिन के साथ जिसका धन जितने टाइम के लिए लगा था, ठीक है। और ये प्रॉफिट हो गया उनको 7:10 में, ठीक है। तो ये है टाइम रेशियो, ये है प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो दिस इंटू दिस क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो के बराबर होता है। तो आप कहेंगे 6x बटे में 12×5 = 60, क्या आना चाहिए, 7/10 के बराबर आना चाहिए। तो इससे ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आई 7। तो एक्स क्या था, वो टाइम था जिसमें सती का धन इन्वेस्ट हुआ था, जितने टाइम के लिए, 7 महीने के लिए। तो हम कहेंगे रथिन अकेले कितने महीने तक रहा फिर उसका धन, 12 - 7 कर देंगे, आप कहेंगे 5 मंथ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन का स्कोर करना चाहिए। देखो 11 में है जी 51 है, अभी उसको फाइनली 2 रन, अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में कितना, अब नेक्स्ट पारी है ये 12वीं पारी, ठीक है। ओवरऑल कितना चाहता है वो, 2 बढ़ाना चाहता है, मतलब कि 12 ऑब्जर्वेशन का औसत उसको कितना करना है, 2 बढ़ा के 53 करना है। तो यहाँ से आप कहोगे दोस्तों, यहाँ अगर 53 न्यूट्रल करना है ना, यहाँ एवरेज से 2 कम है 11 के पीछे, ठीक है। तो 1 2 कम लाता है, तो 11 कितना कम लाएंगे, और -22 इतना कम लाएंगे। तो अगर इस यहाँ इतना कम आया है ओवरऑल से, तो यहाँ ओवरऑल से इतना एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 53 तो आना ही चाहिए, ओवरऑल से 22 एक्स्ट्रा आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 75। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कितना आना चाहिए, 75। क्वेश्चन नंबर 29, यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखो 16 व्यक्ति 15 दिन में बना सकते हैं, 8 दिन में बनाना चाहिए, तो मान लो x व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, सॉरी ये क्या है, 2 पे काटा है, 15 दूनी 30, ठीक है। तो कितने व्यक्ति चाहिए दोस्तों, 30 चाहिए, ठीक है ना। कितने चाहिए, 30। तो x की वैल्यू आएगी 30। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 2 ट्रेनें ए और बी हैं, वे दो स्टेशनों x और y से एक साथ यात्रा शुरू करती है, जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है मान लो एक x है एक y है, एक ट्रेन A है एक B है, और ये दूरी कितनी है, 600 मीटर, 600 किलोमीटर। यदि स्टेशन x से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, यहाँ से कितना दूर, x से दोस्तों 225, अगर ये 225 है तो ये कितना बचेगा, फिर ये बचेगा कितना, 375, ठीक है। एक दूसरे को पार कहाँ करती है, x से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे पार करते हैं। यदि ट्रेन B को पूरी करने में, यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगते हैं, ट्रेन A को पूरी करने में कितने टाइम का समय लगेगा। अब देखो B को 8 घंटे लगे, तो B ने टोटल कवर करने में 8 घंटे लगते, तो B की यहाँ से स्पीड आ जाएगी, कितनी है, 8 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे क्या आएगा, 25, 2 पे काटेंगे 3, तो B की स्पीड आ गई दोस्तों 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखो B 375 कवर करने में कितना टाइम ले लेगी, जितने टाइम सेम टाइम पे यहाँ पहुंची थी टी टाइम पे, और ये भी टी टाइम पे यहाँ पहुंची, तो बी ने कितना टाइम लिया यहाँ तक पहुंचने में, 75 की स्पीड से। आप कहोगे 25 थी 75, 25 के कम 25, 25 पंजा 125, 3 पे काटूंगा 15 को 5 ओवर। तो इसका मतलब ये 225 कवर करने में ए ने भी कितना लिया होगा, 5 ओवर लिया होगा। तो ए की स्पीड क्या आएगी,
225/5। ठीक है, तो इसने पूछा है पूरी कवर करने में कितना लेगा। अगर एक स्पीड यहाँ से आ जाएगी, 5 से काटूंगा, 5 चौका 20, 5 5 25, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब 600 कवर करने में कितना लेगी ये, 45 से डिवाइड कर देंगे, 15 3 45, 15 चौके 60, 40/3 ओवर। ठीक है, ये आएगा 13 3 39, 1 3 सही, 1/3 ओवर। ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, सॉरी 3 पे काटेंगे, 13 सही, 1/3 ओवर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितनी कितनी है दोस्तों, 10 8 6 है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x सेंटीमीटर की हैं, यदि बॉक्स की जो दीवारें हैं एक समान मोटाई x सेंटीमीटर की है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखो लेंथ कवर्ड से टोटल सरफेस एरिया कितना है, बाहरी सतह का कुल क्षेत्र 592 है। तो लेंथ दोस्तों, अगर ये बॉक्स है, मोटाई इसकी जब निकालोगे आप, अब जिस इसकी जो मोटाई निकालोगे ना आप ऐसे, तो ये लेंथ भी इतनी बढ़ेगी, ऊपर इतनी हाइट भी बढ़ेगी और इतनी नीचे से बढ़ेगी, सारी तरफ से बढ़ेगी। तो लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x + x 2x, 10 + 2x हो जाएगी। ये हो जाएगी कितनी, 8 + 2x, और ये हो जाएगी 6 + 2x। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB। ठीक है, ट्वाइस ऑफ LB, L की वैल्यू है 10x, 10 + 2x सॉरी। ठीक है, ये लेंथ होगी LB, B की वैल्यू है 8 + 2x प्लस LB + BH + HL। BH की वैल्यू, B की वैल्यू 8 + 2x है, H की वैल्यू 6 + 2x प्लस HL। H की वैल्यू 6 + 2x और L की वैल्यू 10 + 2x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना होगा, थोड़ा टिपिकल हो गया। आप x की वैल्यू पुट करके देखो। x की वैल्यू अगर मैं, सबसे आसान ऑप्शन है 1 पुट करता हूँ। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ये 592 आना चाहिए। तो ये 2 है, x की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 1 पुट करके देता हूँ। ये 10 + 2 12 होगा, इंटू में 10 होगा। 2 पुट करेंगे, ये 8 + 2 करेंगे 10 होगा, ये 8 होगा। 2 पुट करेंगे, 6 + 2 8 होगा, ये 12 होगा। ठीक है, 12 × 10, 10 × 8 प्लस 8 × 12। अब ये 592 बनना चाहिए। देखो ये होगा 120, ये होगा 80, ये होगा 12 8 96, 6 8 9 8 17 तो 19 का कैरी 1, ये आएगा 296। अब 296 का डबल भी करना है हमें, बार 2 भी था ये, क्या 592 बनता है, 6 दूनी 12, एक कैरी 6 निमा 18 1 19, एक कैरी 6 कम 6 सॉरी 2 दूनी 4 1 5, 592 बन गया। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, 7 विशेषज्ञ 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ 5 प्रशिक्षु, ठीक है, 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 किसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखो 7 एक्सपर्ट एंड 5 ट्रेनर, 7 एक्सपर्ट एंड 5 ट्रेनर कितने दिन में करते हैं दोस्तों, ये टोटल वर्क हो गया 9 दिन में। और इसी काम को 4 एक्सपर्ट प्लस 15 ट्रेनर, ये कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। यहाँ से एक्सपर्ट और ट्रेनर की इफिशियंसी आ जाएगी 3 3 9, 3 चौके 12, फिर वहाँ से आ जाएगा टोटल वर्क। ये आएगा 7 या 21 और ये आएगा 4 चौकी 16, 21 - 16 दोस्तों 5 ई आएगा, 5 × 15 टी प्लस 15 चौके 60 टी। ठीक है, 5 × 15 - 60 क्या आएगा,
15 माइनस कर देंगे 60 में से 45 बचेगा हमारे पास टी। इसको भी आगे काटो, 5 नीम 45। तो ई और टी की इफिशियंसी का रेशियो आ गया, ई की आ गई 9, टी की आ गई 1। तो इसमें पुट कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा 7, ई की वैल्यू 7 नीम 63 और 5 68। ठीक है, 7 नीम 63 और 5 68 गुना 9 है बार। अब ये काम कितना कहता है, 5 एक्सपर्ट एंड 6 ट्रेनर। 5 एक्सपर्ट की टोटल इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 5 एक्सपर्ट की है कितनी 9 45, एक दिन का काम आ जाएगा इनका, और 6 ट्रेनर की एक है तो 6 45 6 51, एक दिन में 51 करते हैं। तो ये टोटल काम था, ये करवाना है, तो ये कितना टाइम लेंगे ये बताना है। 17 3 51, 17 चौके 68, 3 3 9, 4 3 12, कितने टाइम लेंगे 12 दिन। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, देवेंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है, सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8:30 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति पर 1/3 दूरी यात्रा पूरी की, शेष दूरी को सामान्य गति से 4/3 गति पर पूरी की। तो देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा। देखो उसको नॉर्मली कितना टाइम लगता है, आप कहेंगे 8 बजे से 9:30 बजे पहुंच जाता है, उसे लगते हैं कितने मिनट दोस्तों, 90 मिनट। अब उसने क्या किया, ठीक है, एक दिन 8 बजे निकल गया वो, 3/4 गति पर 1/3 दूरी की यात्रा की। 3/4, ये 3/4 की स्पीड से एक कितनी यात्रा की उसने, 1/3 दूरी की यात्रा की। तो आप कहेंगे, ठीक है, आप कहेंगे अगर है ना वो स्पीड क्या है, 3/4 की गति से वो 1/3 दूरी की जब यात्रा करेगा, ये दोस्तों टोटल टाइम कितने दूरी 1 यूनिट का कवर करने में इतना लगता है उसको, 1/3 में कितना लगेगा टाइम, इसका 1/3 लगेगा, आप कहेंगे 30 मिनट। ठीक है, अगर स्पीड क्या हो जाएगी अपने आप का 3/4 हो जाएगी, तो टाइम क्या होगा, स्पीड जब कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, तो टाइम हो जाएगा अपने आप का 4/3। तो ये 3 3 से 3 काटेंगे 40 मिनट। तो एक 1/3 में तो उसको टाइम लग गया कितना, 40 मिनट। 1/3 में कितना लग गया टाइम उसको, 40 मिनट। और बाकी की दूरी उसने क्या करी, शेष दूरी 4/3 की स्पीड से, शेष दूरी करी उसने 4/3 की स्पीड से। दोस्तों अगर स्पीड क्या होगी 4/3 होगी, मतलब बढ़ गई अपने आप का, तो टाइम क्या लगेगा अपने आप का, जो टाइम यहाँ पे कितना, देखो 1/3 तो इसने किया, 1/3 में तो इसने ले लिया 30 मिनट, 30 मिनट का हमने निकाला ये 4/3, अब बच गया कितना 60 मिनट। अब 60 मिनट में, ठीक है, टाइम उसको क्या लगेगा, अब की बार कम लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ी है, तो टाइम हो जाएगा, अगर स्पीड 4/3 होगी टाइम हो जाएगा अपने आप का 3/4, 15 3 45 मिनट, 45 मिनट ये, 40 मिनट ये, 45 और 40 कितना हो गया 85 मिनट, कितना हो गया 85 मिनट। दोस्तों 85 मिनट को कह सकते हैं, 85 मिनट को क्या कह सकते हैं हम, 1/25 मिनट। 8 बजे के बाद 1/25 मिनट, तो कितने बजे पहुंचेगा वो, 9 बजे, 9:25। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, अर्थ के लिए कोड बताना, जैसे इनमें रिलेशन है वो हमें बताना। देखो +2 ऐड हुआ दोस्तों, +2 +2 +2 +2, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, फिर +2 करेंगे तो जी आना चाहिए स्टार्टिंग पे, ये बार हो गया, ये बार हो गया, एक में दो, ये में 2 जोड़ेंगे सी आएगा, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, लाभ का अपोजिट क्या होता है, हानि होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार आप कहेंगे कि इसका प्रॉफिट का जैसे लॉस होता है, तो वैसे ही आपको रिलेशन बताना है। अधिक्य, कोई अधिक्य चीज़ हो मतलब कि सरप्लस हो, कोई ज़्यादा अमाउंट में हो, डेफिसिट मतलब घाटा हो, ठीक है, ज़्यादा का मतलब क्या होता है, उल्टा क्या होता है, घाटा, ठीक है, तो ये आपस में क्या है, अपोजिट है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अधिक्य मतलब कोई अधिक चीज़ आपके पास, घाटा मतलब कि कम है, ठीक है, तो इसलिए ये सेम रिलेशन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सोना हार, सोना से हार बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, सोना से क्या है, हम कह सकते हैं सोने का उपयोग हार बनाने के लिए किया जाता है।
तो वैसे ही लोहे का उपयोग इनमें से क्या चीज़ बनाने के लिए किया जाएगा? पीता, कमीज, पुस्तक, बाल्टी। बाल्टी बनाने के लिए ऑप्शन, ये रिलेशन फर्स्ट मतलब स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, इसका मतलब ये है, ऐसे ही हमें GBI का मतलब बताना है। ठीक है, तो देखना है इसने क्या रिलेशन बनाया है, वही हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इसने दोस्तों वर्ड जाने पहचाने लग रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे इसने क्या किया है, ये वर्ड है SILENT, साइलेंट। इसका अपोजिट बना दिया, साइलेंट का अपोजिट क्या होगा? लाउड होगा, और लाउड को इसने ऐसे लिख दिया LOUD। ठीक है, ये है लाउड। वैसे अब देखो GBI से क्या शब्द बनेगा, आप कहेंगे क्या बनेगा? BIG, बिग बनेगा। बिग का अपोजिट क्या होता है फिर? स्मॉल होता है। स्मॉल में सारे के सारे लेटर SMAL कहाँ पे है? SMALL कहाँ पे है? ये रहा SMAB है, डबल एल भी है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, इसने अरेंज करके क्या करा है, इसमें अपोजिट बनाया है। क्वेश्चन नंबर 38, बैक का मतलब FED है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना ऐड हुआ? 4 ऐड हो गया F तक पहुँचने के लिए, फिर 4 ऐड हो गया, 1 और 4 5, फिर दोस्तों 7 -3, फिर -3 हुआ है, मतलब +4 -3, ये पैटर्न है। पहले ये करके देखते हैं आएगा, नहीं ठीक है, नहीं फिर दूसरा अप्लाई करेंगे। अब 4 ऐड करेंगे तो K है, फिर 4 ऐड करेंगे 19 पे S होता है, S भी है। ठीक है, और इसके बाद क्या आना चाहिए? फिर माइनस करके आना चाहिए दोस्तों, कितना? 3 माइनस करना है, तो 3 माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए? A आना चाहिए, KS से ऑप्शन में भी है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस शिफ्ट में पूछे गए थे 19/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ये थे सारे के सारे क्वेश्चन किसके? मेंटल एप्टीट्यूड के, मैथ्स के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लगातार आप देखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार, और इसके बाद हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका जो प्रीवियस पेपर होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।